अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है, हमने आज क्रिस्टल और क्रिस्टल सिस्टम और उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप्स के क्रिस्टल्स हैं और कितने टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हैं और क्रिस्टल इटसेल्फ क्या होती है। ठीक है, उससे पहले जो मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर पढ़ाया है, समझाया है, वो क्रिस्टल लैटिस के बारे में था। ठीक है, उसमें हमने यूनिट सेल का पढ़ा है। यूनिट सेल वो चीज़ होती है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, विच शो ऑल द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यानी कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस आप देखो, जो स्मॉलेस्ट पार्ट हो लेकिन उसमें तमाम की तमाम खसूसियात क्रिस्टल लैटिस की हों। वो जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है उसका एक छोटा सा आपने पार्ट ले लिया, उस छोटे से पार्ट में उस क्रिस्टल लैटिस की तमाम करेक्टरिस्टिक होंगी, तो हम यूनिट सेल का नाम देंगे। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस क्रिस्टल और क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट सेल की डायमेंशंस का पता होना चाहिए। ये यूनिट सेल की डायमेंशंस क्या हैं। अब यूनिट सेल की डायमेंशंस, लेंथ ए, बी और सी। ए जो है वो एक्स और बी वाई और सी जी एक्सिस के दरमियान होती है। ये चीज़ मैंने लिखी हुई है। ए एक्स एक्सिस के दरमियान है, बी वाई एक्सिस के दरमियान है, सी जेड एक्सिस के दरमियान है। इसी तरह यूनिट सेल के एंगल्स हैं। अब बच्चों को याद नहीं रहता कि अल्फ़ा एंगल बी और सी के दरमियान है। ठीक है, ये इस तरह किस तरह हम याद रख सकें। अब देखो, अल्फ़ा आया तो अल्फ़ा को देख के आपके जहन में ए आता है। ठीक है, जब यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होगा तो वो बी और सी के दरमियान, यहाँ पे ए नहीं आएगा इस साइड पे, यानी कि बी और सी एक्सिस के, यानी कि बी और सी लेंथ के दरमियान जो एंगल आएगा उसे हम अल्फ़ा पढ़ देंगे। ठीक है, जब बीटा आएगा तो ए और सी आ जाएगा, गैमा नहीं आएगा, क्यों गैमा को हम सोचते हैं तो सी आता है ना ज़हन में, तो सी और ए आएगा, बीटा नहीं आएगा। ये याद करने का एक मेथड है, वैसे आप ड्रॉ करके भी इसको याद कर सकते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल जो यूनिट सेल है उसकी डायमेंशंस में 3 लेंथ हैं। अल्फ़ा ए जोन सी है वो एक्स एक्सिस के दरमियान है, आती है एक्स एक्सिस पे आती है, सॉरी। बी जोन सी है वाई एक्सिस पे आती है, सी जोन सी है जेड एक्सिस के आती है। और बी और सी के दरमियान जो एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है, ए और सी के दरमियान जो एंगल होता है वो बीटा होता है, ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है वो गैमा। इसको क्रिस्टोग्राफिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये लेंथ्स का और एंगल्स का आपको समझ आ गई। अब इन्हीं लेंथ्स, ये यूनिट सेल की डायमेंशन की बेस पे, इसी की बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं किसको, हमारे क्रिस्टल सिस्टम को। ठीक है, आगे हम अब क्रिस्टल सिस्टम की तरफ आते हैं। मेन जो हमारा आज का टॉपिक है, ग्रुप ऑफ क्रिस्टल विच हैव वन काइंड ऑफ यूनिट सेल, जिसमें एक ही तरह के यूनिट सेल होंगे उसे हम क्या कह देंगे, क्रिस्टल सिस्टम। एक ग्रुप होगा जिसमें एक ही तरह के यूनिट सेल होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टल सिस्टम। अब हमारे पास टोटल जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है, हमने आज क्रिस्टल और क्रिस्टल सिस्टम और उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप्स के क्रिस्टल्स हैं और कितने टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हैं और क्रिस्टल इटसेल्फ क्या होती है। ठीक है, उससे पहले जो मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर पढ़ाया है, समझाया है, वो क्रिस्टल लैटिस के बारे में था। ठीक है, उसमें हमने यूनिट सेल का पढ़ा है। यूनिट सेल वो चीज़ होती है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, विच शो ऑल द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ
क्रिस्टल लैटिस, यानी कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस आप देखो, जो स्मॉलेस्ट पार्ट हो लेकिन उसमें तमाम की तमाम खसूसियात क्रिस्टल लैटिस की हों। वो जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है उसका एक छोटा सा आपने पार्ट ले लिया, उस छोटे से पार्ट में उस क्रिस्टल लैटिस की तमाम करैक्टरिस्टिक होंगी, तो हम यूनिट सेल का नाम देंगे। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्रिस्टल और क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट सेल की डायमेंशंस का पता होना चाहिए। ये यूनिट सेल की डायमेंशंस क्या हैं? अब यूनिट सेल की डायमेंशंस लेंथ ए, बी और सी, ए जो है वो एक्स और बी वाई और सी जी एक्सिस के दरमियान होती है। ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, ए एक्स एक्सिस के दरमियान है, बी वाई एक्सिस के दरमियान है, सी जेड एक्सिस के दरमियान है। इसी तरह यूनिट सेल के एंगल्स हैं। अब बच्चों को याद नहीं रहता कि अल्फ़ा एंगल बी और सी के दरमियान है, ठीक है। ये इस तरह किस तरह हम याद रख सकें? अब देखो अल्फ़ा आया तो अल्फ़ा को देख के आपके जहन में ए आता है, ठीक है। जब यहाँ पे एंगल अल्फ़ा होगा तो वो बी और सी के दरमियान, यहाँ पे ए नहीं आएगा इस साइड पे, यानी कि बी और सी एक्सिस के, यानी कि बी और सी लेंथ के दरमियान जो एंगल आएगा उसे हम अल्फ़ा पढ़ देंगे, ठीक है। जब बीटा आएगा तो ए और सी आ जाएगा, गैमा नहीं आएगा, क्यों? गैमा को हम सोचते हैं तो सी आता है ना ज़हन में, तो सी और ए आएगा, बीटा नहीं आएगा। ये याद करने का एक मेथड है, वैसे आप ड्रॉ करके भी इसको याद कर सकते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल जो यूनिट सेल है उसकी डायमेंशंस में 3 लेंथ हैं। अल्फ़ा ए जोन सी है वो एक्स एक्सिस के दरमियान है, आती है एक्स एक्सिस पे आती है, सॉरी बी जोन सी है वाई एक्सिस पे आती है, सी जोन सी है जेड एक्सिस की आती है, और बी और सी के दरमियान जो एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है, ए और सी के दरमियान जो एंगल होता है वो बीटा होता है, ए और बी के दरमियान जो एंगल होता है वो गैमा। इसको क्रिस्टोग्राफिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये लेंथ्स का और एंगल्स का आपको समझ आ गई। अब इन्हीं लेंथ्स, ये यूनिट सेल की डायमेंशन की बेस पे, इसी की बेस पे हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं किसको? हमारे क्रिस्टल सिस्टम को, ठीक है। आगे हम अब क्रिस्टल सिस्टम की तरफ आते हैं। मेन जो हमारा आज का टॉपिक है, ग्रुप ऑफ क्रिस्टल विच हैव वन काइंड ऑफ यूनिट सेल, जिसमें एक ही तरह के यूनिट सेल होंगे उसे हम क्या कह देंगे? क्रिस्टल सिस्टम। एक ग्रुप होगा जिसमें एक ही तरह के यूनिट सेल होंगे उसे हम क्या बोल देंगे? क्रिस्टल सिस्टम। अब हमारे पास टोटल जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, ठीक है।